हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, दिस इज मंजीत एंड आज के वीडियो में हम स्नायुगतवाद जो हम लोग ने स्टार्ट किया था उसके लास्ट वीडियो के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग ने ऑलरेडी स्नायुगतवाद पे 4 वीडियोस देख लिए जिसमें हम लोग ने स्नायुगत के अंतर्गत जो भी टॉपिक्स बताए गए हैं अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी सिलेबस सारे के बारे में बात कर लिए हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे विश्वाची एवं खंज एवं पंगु के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आज विश्वाची के बारे में। तो देखते हैं विश्वाची होता क्या है। तो बोला गया कि विश्वाची यह रोग ब्रैकियल नर्व या फिर ब्रैकियल प्लेक्सस की विकृति से होता है। ठीक है, जो ब्रैकियल नर्व्स होती हैं या फिर ब्रैकियल प्लेक्सस होता है उसमें जब कोई विकृति आती है, उसमें कोई डिफेक्ट आता है तो उसके वजह से जो कंडीशन आती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, विश्वाची कहते हैं। इसे हम लोग ब्रैकियल पैरालिसिस, ब्रैकियल न्यूराइटिस, ऑब्स पैरालिसिस और मोनोप्लेजिया ब्रैकियालिस भी कहते हैं। और ये कैसे होता है? बेसिकली इट अकर्स ड्यू टू द इम्पेयर्ड मोटर फंक्शन ऑफ द रेडियल एंड द अल्ना नर्व और बोथ एट अ टाइम। ठीक है, विश्वाची बेसिकली होता क्यों है? क्योंकि या तो रेडियल नर्व का या तो अल्ना नर्व का मोटर फंक्शन क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, उसमें इम्पेयरमेंट आ जाता है। तो ऐसे कंडीशन में हमें विश्वाची की कंडीशन देखने को मिलते हैं। बात करते हैं विश्वाची में हमें सामान्य लक्षण क्या देखने को मिलेगा। तो बोला गया है बाहु के पृष्ठ भाग से लेकर हाथ के ऊपर भाग तक अंगुलियों की कंडराओं में प्रकोपित वायु चेष्टा वह कार्य को नष्ट कर देती है, उसे विश्वाची कहते हैं। मतलब कि जो बाह है हमारा, जो आर्म है, फोरआर्म है, उसके पृष्ठ भाग से लेके पिछले भाग से लेके हाथ के ऊपर भाग तक अंगुलियों की कंडराओं से प्रकोपित जो वायु रहेंगे वो वहां की चेष्टाओं को क्या कर देती है, नष्ट कर देती है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विश्वाची रोग कहते हैं। बेसिकली क्या हो रहा है कि जो भी भाग है जो हमारे हाथ के कार्य है उसमें क्या होता है, उसकी चेष्टाओं का नाश हो जाता है, मतलब वो कार्य करने में सक्षम नहीं रहती है। इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं विश्वाची। विश्वाची में लक्षण क्या क्या देखने को मिलता है? तो सबसे पहले बोला कि बाहु पृष्ठ कंडरा में विकृति आ जाती है, मतलब डिफॉर्मिटी ऑफ टेंडेंस देखने को मिलता है आर्म में, स्पेशली जो मीडियल पार्ट है। फिर चेष्टा कर्म क्षय, मतलब कि वहां के काम में क्षय हो जाता है, कर्म में क्षय हो जाता है, जैसे कि फ्लेक्शन एक्सटेंशन ऑफ आर्म नहीं हो पाता अच्छे से। और यह रोग प्राय एक भाग में ही देखने को मिलता है। ठीक है, बेसिकली क्या है, ये एक भाग या फिर एकांगवाद के अंतर्गत इसका समावेश देखने को मिलता है। वहीं पे अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी सिलेबस हमें बोला गया है कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस दैट इज द सापेक्ष निदान किसके बीच में, गृदृषि और विश्वाची के बीच में करना। कि गृदृषि जो हम लोग ने साटिका कंडीशन देखी थी उसमें जो ब्रैकियल पैरालिसिस है उसके साथ क्या समानताएं देखने को मिलती है या कैसे हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो बोला गया है भागार्ध पृष्ठ एवं अधोशाखा पृष्ठ भाग प्रभावित होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, गृदृषि में कि जो नीचे का अंग है, हमारा कटी प्रदेश है, उसके नीचे का अंग अधोशाखा जो होता है वो प्रभावित होता है। वहीं पे विश्वाची में क्या होता है, ऊर्ध्व शाखा का पृष्ठ भाग प्रभावित होता है, मतलब कि जो हमारा बाहु है उसके पीछे वाला भाग क्या होता है, प्रभावित होता है। अब गृदृषि में क्या होता है कि शरीर अर्ध भाग की चेष्टा का नाश होता है। वहीं पे बाहु के पृष्ठ भाग से अमुक्ति पर्यंत में चेष्टा कर्म क्षय पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे चेष्टा का नाश हो रहा है, यहाँ पे चेष्टा का कर्म में क्षय देखने को मिल रहा है। तो विश्वाची में क्या होता है कि काम थोड़ा कम हो जाता है, क्रियाहीन हो जाते हैं। वहीं पे गृदृषि में धीरे धीरे क्या होता है, चेष्टाओं का नाश देखने को मिलता है, मतलब वहां पे कर्म एकदम से ही रुक जाता है। अब गृदृषि में क्या होता है कि पाद संकोच पाया जाता है, पैर में क्या होता है, कंट्रैक्शन पाया जाता है, कॉन्ट्रैक्शन पाया जाता है। वहीं पे विश्वाची में क्या होता है कि जो बाहु पृष्ठ है, हमारे बाहु का पिछला एरिया है, उसमें क्या देखने को मिलता है, कॉन्ट्रैक्शन, संकोच देखने को मिलता है। ये बोला गया है शरीर आर्धर में होता है, यह एक भाग में ही होता है। ठीक है, ये क्या हो सकता है, हमारे शरीर आर्धा मतलब कि हमारे कटी प्रदेश से लेकिन नीचे पूरा क्या होता है, इन्वॉल्व हो सकता है। लेकिन जो विश्वाची है वो किसी एक ही भाग में, मतलब कि सिर्फ या तो राइट में या तो लेफ्ट पार्ट में ही इन्वॉल्व रह सकते हैं। ये पीड़ा प्रधान लक्षण होता है। ठीक है, और इसमें भी क्या होता है, पीड़ा प्रधान, मतलब दोनों में भी पीड़ा देखने को मिलते हैं, वेदना देखने को मिलते हैं। अब जो गृदृषि है उसमें क्या होता है, वात तथा वात कफात्मक भेद से पाए जाते हैं। मतलब कि गृदृषि 2 प्रकार का होता है, वातज हो सकता है या फिर वात कफात्मक से हो सकता है। लेकिन जो विश्वाची होता है वो सिर्फ वात प्रधान देखने को मिलता है। वहीं पे कफज गृदृषि जो होता है वो साध्य होता है, और ये हर कंडीशन में कैसे होता है, क्रूच से साध्य होता है। तो ये जो सापेक्ष निदान है, जो सापेक्ष निदान बताए गए हैं, जो मैं पढ़ाऊंगा उनके बारे में आपको एक बार अच्छे से सारी चीजों को करके जरूर जाना है। आगे हम लोग इसी टॉपिक में देखते हैं बेसिकली इस खंज और पंगुत्व के बारे में। ठीक है, खंज और पंगुत्व में देखते हैं। तो बेसिकली बोला गया है कि आधुनिक चिकित्सा शास्त्र में खंज को मोनोप्लेजिया क्रूरालिस
तथा पंगु को डायप्लेजिया क्रूरालिस कहते हैं। ठीक है, खंज मतलब क्या हो गया कि एक पैर से लंगड़ा होना, और पंगु मतलब क्या होना, दोनों पैर से लंगड़ा होना। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, मोनोप्लेजिया क्रूरालिस या फिर डायप्लेजिया क्रूरालिस। यह व्याधि मस्तिष्क वात जो नाड़ी केंद्रों या फिर अधोशाखा में वातवा नाड़ी पर आघात एवं संक्रमण आदि से उत्पन्न होता है। ठीक है, मतलब कि सिर पे चोट लगने की वजह से भी हो सकता है, या फिर कमर के जो आधा भाग शाखा है वहां पे जो वातवा नाड़ी है उस पे अगर चोट लग रही है, उस पर ट्रॉमा हो रहा है, तो उसके वजह से भी ये कंडीशन जनरेट हो सकती है। वहीं पे इसकी परिभाषा की बात कर ले तो बोला गया कि प्रकुपित जो वायु है कटी से लेकर पांव तक एक गुल्फ तक की कंडरा को चलते समय कपाती है। ठीक है, चलते समय व्यक्ति क्या होता है, कांपता है। क्यों कांपता है, क्योंकि वहां पे जो प्रकुपित वायु उसके चल गुण में वृद्धि होती है। तो इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं खंज। वहीं जब सख्ती से पांव एवं गुल्फ तक दोनों जांघों को चलने की क्रिया नष्ट करती है तो उसे कहते हैं पंगु। जैसा कि मैंने बोला कि जब दोनों पैर इन्वॉल्व रहते हैं तो उसको क्या बोल देते हैं हम लोग, पंगु। और वहीं पे सिर्फ एक पैर इन्वॉल्व रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं खंज। अर्थात खंज में एक पैर की क्रिया बाधित होती है तथा पंगु में दोनों पैरों की क्रियाएं बाधित होती हैं। और वहीं पे सापेक्ष निदान में इसमें भी बोला गया है खंज और गुरुदृश्य में सापेक्ष निदान करना है, क्योंकि दोनों में एक पैर भी इन्वॉल्व हो सकता है दोनों। तो ऐसे में बोला गया कि जो खंज होता है प्राय एक पैर की क्रिया में बाधित होते हैं, और इसमें भी क्या होता है, गुरुदृश्य में भी एक ही पैर की क्रिया देखने को मिलती है बाधित होते हुए। यहाँ पे जो कंपन है ये प्रधान लक्षण होते हैं, लेकिन गृदृश्य में वेदना या सूल जो होता है प्रधान लक्षण होता है। खंज में क्या होता है, चलते समय व्यक्ति के पैर कांपते हैं। वहीं पे गृदृश्य में क्या होता है, वहां पे बहुत ज्यादा सेवियर पेन देखने को मिलता है। और खंज में प्रायः संज्ञा निवृत्ति पाई जाती है, लेकिन जो गृदृश्य होती है इसमें चेष्टा निवृत्ति पाई जाती है। तो इसका डिफरेंस क्या हुआ कि जब खंज होता है तो वहां पे संज्ञा निवृत्ति पाई जाती है। संज्ञा निवृत्ति मतलब कि वहां पे सेंसेशन का उतना अच्छे से पता नहीं चलता, लेकिन गृदृश्य में क्या होता है, चेष्टा निवृत्ति पाई जाती है, मतलब कि व्यक्ति चल ही नहीं पाता अच्छे से। ठीक है, उसके बाद बोला गया है प्रभावित भाग में यहाँ पे कंपन होता है। यहाँ पे प्रभावित भाग में तोद, स्तंभ आदि प्रधान लक्षण होते हैं। वहीं पे बोला गया कि खंज में प्राय मस्तिष्क एवं अधो शाखा जो वातवाही नाड़ी होती है वो प्रभावित होती है, लेकिन जो हमारा गृदृश्य उसमें जो कटी प्रदेश में वातवाही नाड़ी होती है वही ज्यादा प्रभावित होती है एज कम्पेयर टू द मस्तिष्क नाड़ी। तो ज्यादातर इन्वॉल्वमेंट किसका रहता है यहाँ पे गृदृश्य में, बेसिकली जो कटिगत नाड़ी है उसका इन्वॉल्वमेंट रहता है, लेकिन खंज में या तो मस्तिष्क भी हो सकता है या फिर जो कटिगत या फिर उस अधो शाखा वातवाह नाड़ी है वो भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो ये देखने को मिलता है सापेक्ष निदान या फिर डिफरेंशियल डायग्नोसिस बिटवीन द खंज एंड द गृदृश्य। तो ये हो गया हमारा स्नायुगत का लास्ट टॉपिक, जिसमें हम लोग ने आज बात कर ली विश्वाची के बारे में, खंज के बारे में और पंगुत्व के बारे में। तो इसी के साथ जो हमारा स्नायुगतवाद टॉपिक था वो कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे अस्थि मज्जागत वाद के बारे में। तो यू होप आपको सारी चीजें रिलेटेड टू दिस अब तक क्लियर हो गई होंगी। कोई भी डाउट रहता तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर कर दीजिएगा। मैं ट्राई करूंगा कि फर्दर वीडियोस में उसको और अच्छे से क्लियर करके बता सकूं। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग वीडियो को देख सके, वीडियो का फायदा ले सके। एंड इसी तरह के और भी फर्दर व्याधि से रिलेटेड बीएमएस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्रोफेशनल ईयर रिलेटेड वीडियोस इस चैनल पे अपलोड होते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। और आप हमारे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम हैंडल्स को भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको वीडियो से रिलेटेड, नोट्स रिलेटेड, साथ ही साथ बीएमएस रिलेटेड जो भी अपडेट्स रहते हैं प्रोवाइड हो जाते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेल हो जाएगा।